नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत हमेशा से ही आप देखेंगे भारत का इतिहास उठाकर जब से हम आज़ाद हुए हैं, हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 रहा है, वहीं हथियार बनाने के मामले में फिसड्डी रहा है। हालांकि भारत ने कोशिशें बहुत की हैं। पिछले अगर 6 से 7 सालों के आप देखें तो हमने बहुत कोशिशें की और बहुत प्रोजेक्ट हमें सक्सेसफुल भी मिले हैं। जैसे कि आप देखें कि हमें तेजस में सफलता आखिरकार हासिल हुई है। इसके अलावा हमें दुनिया का सबसे एडवांस हथियार बनाने में लगे हुए हैं, जो एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन होने वाला है, ये जिसे एक लेजर हथियार भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम लगे पड़े हैं हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने में, और उसमें भी हमें अभी इसी महीने सफलता भी मिली है। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। लेकिन भारत ये जानता है कि एक इनफ नहीं है, इसलिए भारत ने अब अपना मेगा प्लान लॉन्च कर दिया है और इसमें इजराइल को अहम जगह दी गई। यानी कि भारत इजराइल मिलकर कुछ ऐसा करने वाला है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चीन की आंखें फटी रह जाएंगी। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा मेरे साथ इस वीडियो में तक बने रहेगा, एक एक चीज़ की डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन भारतीय इतिहास का सबसे खराब रक्षा मंत्री कहा जाता है AK एंटनी जी को, जो मनमोहन सरकार में एक तरीके से रक्षा मंत्री थे। उन्होंने ये इस डर से कि उनके मतलब कि दामन पर कोई दाग ना लग जाए हथियारों की खरीद में, कोई सौदेबाजी का, इस वजह से उन्होंने 10 साल तक कोई हथियार ही नहीं खरीदने दिया भारतीय सेना को। और आप देखिए कि राफेल जो भारत आया है, करीबन आप मान के चलिए कि 17-18 साल बाद भारतीय वायुसेना के लिए कोई एयरक्राफ्ट इस तरीके से खरीदा गया है। यानी कि भारत के 17-18 साल बिल्कुल बर्बाद हो गए, राख हो गई हैं। और लेकिन भारत सरकार अब इस 18 साल की भरपाई करने में लगी हुई है। भारत ने अपना एक मेगा प्लान लॉन्च किया है। प्लान ये है कि 2027 तक, यानी आने वाले 7 सालों में भारत 70 से 80% हथियार खुद बनाएगा। और इसमें कोई छोटे मोटे हथियार नहीं होने वाले, बड़े हथियार, खासकर कि एयरक्राफ्ट, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर होते हैं नेवी के लिए, इसके अलावा फ्रिगेट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें और छोटी छोटी सारी चीज़ें भारत खुद बनाने लगेगा। लेकिन भारत को इसमें ज़रूरत थी एक पार्टनर की, और पार्टनर भारत ने चुना है बहुत ही सोच समझकर इजराइल को पार्टनर चुना है। और उसमें इजराइल के साथ भारत मिलकर नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाने की एक तरीके से तैयारी कर ली है। इसको लेकर आज बातचीत भी हुई है भारत इजराइल के बीच में। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि देखिए युद्ध आज की तारीख में अगर डायरेक्ट युद्ध हो तो उसमें तो हथियारों का इस्तेमाल होता है। एक होता है प्रॉक्सी वॉर, जो लड़ा जा रहा है आज की तारीख में साइबर वॉरफेयर के दौर में, यानी कि इंटरनेट पर। वहां पर भी इजराइल का नाम बहुत आगे आता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इजराइल की एक तरीके से असिस्टेंट लेता है साइबर वॉरफेयर में, अमेरिका मतलब कि रूस के खिलाफ। तो ऐसे में इजराइल सबसे बड़ा प्लेयर है, तो भारत अब सीधे मदद लेगा। और इजराइल ने भी बिल्कुल खुले दिल से भारत की मदद कर, लेकिन यहाँ कर दी है। इसके अलावा इजराइल अभी भारत को सिर्फ $1 अरब के सालाना हथियार एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब दोनों देश मिलकर प्लान ये बना रहे हैं कि दोनों देश मिलकर $130 अरब भारत खर्च करेगा, कुछ इजराइल खर्च करेगा, और मिलकर एकदम नए हथियार बनाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन के, जिन्हें दोनों देश मिलकर एक तरीके से अपनी सेना में शामिल करेंगे और एक्सपोर्ट भी किया करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर भारत की आपको चालाकी बता दूं, भारत ने बहुत ही सोच समझ कर इजराइल को चुना है। क्योंकि देखिए, अगर भारत यहाँ पर चुन लेता अमेरिका को, तो रूस भारत से बहुत ज़्यादा नाराज हो सकता था, और या फिर फ्रांस को भी चुन लेता तो भी रूस नाराज हो जाता। और भारत चाहता है कि सभी के साथ सामंजस्य बिठा लिया जाए तब तक, जब तक कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सीट नहीं मिल जाती और वीटो पावर भारत को नहीं मिल जाती। क्योंकि रूस के पास वीटो पावर है और अभी भारत के हक में है वो वीटो पावर। रूस हमेशा से भारत के हक में देता है, लेकिन अगर हम इनके साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे $130 अरब का, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फिर रूस भारत से काफ़ी नाराज हो सकता था। वही बात करें, अगर हम रूस के साथ ये कर लेते प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, तो फिर पूरा यूरोप और अमेरिका भारत से नाराज हो सकते थे। इसलिए भारत ने दोनों के बीच में चुना है इजराइल को, क्योंकि इजराइल के काफ़ी ठीक ठाक संबंध है रूस के साथ भी। हालांकि इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हैं। रूस उतना नाराज भारत से नहीं होने वाला जितना कि अमेरिका से हो सकता था। तो यानी कि काफ़ी अच्छा और सोच समझकर भारत ने फैसला लिया है, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इससे जुड़ी और डिटेल आएंगी, कौन कौन से हथियार होने वाले हैं, इसको लेकर जैसे मुझे सारी डिटेल मिल जाएंगी। कुछ तो मिल चुकी है, लेकिन जब सारी मिल जाएगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है, चीन के तो इससे डेफिनेटली तोते उड़ने वाले हैं। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।